पहला अध्याय में 36 का वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। हालेलुया। कौन पीछे हो लिया? हालेलुया। मैं पहले बोला गीत गाने के समय, जब अपना ऊपर आता है तो हम मुकर जाता है। क्या होता है? क्या क्या करता हम? इंकार करने की लगता है, पतरुस का समान हो जाता है। कौन है वो यीशु? कौन है वो मनुष्य? कौन है वो पुरुष? हम नहीं जानते उसको। किसको? उद्धार करता यीशु मसीह को चेले कहता है, मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। जब दुनिया हमारे अंदर आ जाएगा, हम यीशु को अपना नहीं सकता है। हम बोलेगा कौन है वो? अगर आ भी जाएगा हमारा जीवन के द्वारा, हम उसको इंकार करेगा। हमारा चाल चलन के द्वारा हम उसको इंकार करेगा। हमारा पवित्रता के द्वारा हम उसको इंकार करेगा। हमारा संगति के द्वारा हम उसको इंकार करेगा। क्योंकि परमेश्वर बोलते, जो तट्टे में उड़ाना वाला का मंडली में तुझे बैठना नहीं, अनादर करने वाला का मंडली में तुझे बैठना नहीं, अपमान करने वाला का मंडली में तुझे बैठना नहीं। परमेश्वर का वचन को यूं बोलने वाला का बीच में नहीं बैठना है। अभी एक बार व्यक्ति उधर पढ़ रहा है, उसका दरवाजा खोला तो बीड़ी का इतना बास आ रहा है, वो बैठ के बाइबल पढ़ रहा है। मैं बोलता तुम्हारा हिम्मत कैसा आ रहा है? वो हमको ही वचन दे रहा है। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलो, नंबर व्यक्ति को कैंसर का भी इलाज है। अहंकार व्यक्ति को सर दर्द को भी इलाज नहीं है। सही है गलत है? जब हम तुझसे प्यार करते इसलिए हम तेरा घर पे आते बुलाने के लिए। हम तुझसे प्यार करते इसलिए हम फोन करते तुमको बुलाने के लिए। सुबह शाम तुम नहीं उठाएगा तो भी हम फोन करता है। तुम 1000 पाना पता था फिर भी हम फोन करता है। क्यों? हम तुमको चाहता है, प्रभु भी चाहता है। और तुम दारू पिएगा, बीड़ी पिएगा, गुटखा खाएगा, नशा करेगा, बाइबल को हाथ में लेगा। तुम्हारा हिम्मत कैसा है? तुम्हारा हिम्मत कैसा है उसको छूने के लिए? वचन यीशु मसीह है। वचन आग है। वचन क्या है? आग है। इब्रानी पुस्तक में 29 में लिखा है, वो 12:29 में वो भस्म करने वाला आग है। जब भड़क गया उस दिन खत्म ही कर देगा तुझे। जब तक वो शांति है सब तक तू बच गया। तेरा सारा काम, सारा गलत काम, जब तक वो शांति से आए, जब तक तू बच गया। जब वो न्याय करना शुरू करेगा, यीशु को आज से कोई नहीं पढ़ सकता है। बाइबल में ऐसा ऐसा बातें लिखा है यीशु के बारे में। प्रकाश वाक्य में 20 हालेलुया करोड़ लोग यीशु से युद्ध करने जाएगा। यीशु के मुंह से तलवार निकाल के सबको खत्म करेगा। अकेला वन मैन, एक व्यक्ति 20,000 करोड़ों लोग से युद्ध करेगा और विजय पाएगा। वो है यीशु नाम है। उसका नाम यीशु नाम है। जिस दिन वो भड़क जाएगा उस दिन बपतिस्मा लिया होएगा, अभिषेक पाया होएगा, पवित्र शास्त्र को 50 बार पढ़ा होएगा। अगर तुम आत्मा का चाल नहीं चला, उस दिन आग चलेगा तुम्हारे ऊपर। उस दिन तलवार चलेगा तुम्हारे ऊपर। इब्रानी पुस्तक 4:12 में लिखा, उसका हालेलुया वचन 2 धारी तलवार है, काटता है, छेद डालता है, आर पार कर डालता है। हालेलुया। उस समय थोड़ा भी दया नहीं करेगा, आसमान को गिराएगा। बोलता है इतना इतना 50 किलो का ओले बर्फ को सर के ऊपर डालेगा। बोलता है अभी दया सागर है।
आज घर में बैठ के भी चर्च में, इधर घर में बैठा चर्च में नहीं आ रहा, उधर बाज वाला विश्वासी चर्च में नहीं आ रहा है। हालेलुया। अरे तेरे साथ इतना बड़ा रुकावट हो रहा है, इतना बड़ा सताव हो रहा है, इतना बड़ा बीमारी हो रहा है, इतना बड़ा शैतान का कार्य करता है, तुम्हारा शरीर से तकलीफ हो रहा है, तुम्हारा काम धंधा से तकलीफ हो रहा है, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, सब कुछ ही शैतान कर रहा है, फिर तू शैतान के साथ ये समय बिताना चाहता है। परम प्रधान के साये स्थान में बैठने के लिए निर्णय लो, उसका नाम को ऊंचा करो, धीरे 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 धोकर हिम का समान शुद्ध और श्वेत कर देगा। ये कालेब जो है पूरे पूरे यीशु के पीछे, थोड़ा नहीं, पूरे पूरे 12 गोत्र में से 12 लोग वो जाके देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कानान देश में क्या क्या आए करके बेहू करने के लिए जा रहा है। गए तो 2 लोग आके बोल रहा है उधर अच्छा है, उधर हम रह सकता है, उधर हम लोगों को ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, विरोधियों को हम हमला कर सकता है, विरोधियों को हम कंट्रोल में ला सकता है, वो देश को हम हासिल कर सकता है। ऐसा 2 व्यक्ति बोलता है, बाकी लोग बोलता है नहीं, उधर राक्षस लोग है, उधर बड़े बड़े दानव लोग है, बड़े मोटे मोटे लोग है, बड़ा ऊंचा हाइट वाला लोग है, बड़े बड़े ताकतवर लोग है, हम उसके सामने पिल्ली पकड़ी जैसा दिख रहा है, हमारा बस का नहीं, हम उधर नहीं जाने का करके यहाँ के सारे इस्राएल के अंदर अफवाह फैला दे। ये लोग सर पीटता है, छाती पीटता है, मिट्टी ऊपर डालता है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अयो कानान देश में जाने के लिए हमें मिस्र देश से छुड़ा के 40 साल रेगिस्तान में हम लोग ठंडी में बुखार में हालेलुया, अच्छा रास्ता नहीं, अच्छा जगह नहीं, अच्छा घर नहीं, पूरा का पूरा मैदान का जिंदगी, रेगिस्तान का जिंदगी निकाला। अभी मालूम पड़ा निकट आने के बाद उस देश में हम कुछ नहीं सकता है, उस देश में तानाव लोग आए, उस देश में राक्षस लोग आए, उस देश में गुंडे लोग आए, उस देश में बड़े बड़े लोग आए, उस देश में उन लोग के सामने हम छोटे एकदम कीड़े मुकड़े जैसा है, उन लोग हमें मार देगा करके ये बोल रहा है। हम कैसा जाएंगे उधर? रोना, डरना, छाती पीटना विश्वासी शुरू कर दिया। ये 2 व्यक्ति बोलता है कुछ भी हो जाए हम यीशु के पीछे चलेंगे। निर्णय कालेब का समान होना चाहिए। निर्णय कैसा होना चाहिए? कालेब का समान होना चाहिए। रास्ता भाई रास्ता है। आज हम यहां से यूपी तक जाना में, अगर आप 4 व्हीलर में जाके देखो कितना ब्रेकर आता है, कितना टर्न आता है, कितना लेफ्ट आता है, कितना राइट आता है, कितना ब्रेक मारना पड़ता है, कितना अचानक गाड़ी वाला अंदर बीच में आ जाता है, कितना घाई वैसा आ जाता है, कितना एक्सीडेंट हालेलुया दुर्घटना होने की जैसा संभावना आ जाता है। ऐसा नहीं आप स्टार्ट किया सीधा घर में जाके उतर जाएगा, वहां पहुंचना कोई गारंटी नहीं, इतना रुकावट आता है, इतना कुछ देखना पड़ता है। हालेलुया। यहां से मुंबई तक बाइक में जाके आके देखो, हालेलुया, थोड़ा इतना ध्यान आपको उधर गया तो आप किसी का गाड़ी के नीचे ही रहेगा, आप रिटर्न नहीं आएगा। तो ये जीवन का सफर में रुकावट आते रहता है। इस रुकावट को ध्यानपूर्वक यीशु का संग हमारे हाथ को यीशु का हाथ में चोपते, प्रभु तू पकड़। जैसे एक माँ या बाप बच्चे का हाथ पकड़ ला तो बच्चे के एक बहुत बड़ा हिम्मत आता है। जैसे मेरा माँ बाप कैसा कोई नहीं, बहुत हिम्मत रहता है उन लोग का। हालेलुया। बाप या माँ बच्चे के साथ रहना, बस वो सोचेगा ये लोग दुनिया को जीत के आ जाएगा। हालेलुया। वैसे हमारा पिता परमेश्वर का हाथ में हमारा हाथ रहना चाहिए। इसलिए यशायाह पुस्तक में लिखा 41 अध्याय में 10 वचन में, तू मेरा धर्मोमय हाथों से मेरा हाथ को थाम कर रखा। धर्मोमय हाथों में हमारा हाथ को देना है, सामर्थ्य हाथों में हमारा हाथ को देना है। हमको नहीं पकड़ना, उसको बोलने का तू पकड़ ले। हम लोग ट्रेन में पकड़ता कभी कभी, हालेलुया
थकने के बाद धीरे से हाथ क्या होता है, फिसलने लगता है। वो पकड़ेगा तो फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। वो प्रभु का हाथ में देने का ये है। प्रभु के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास किया और बोल रहा है मैं संपूर्ण मन से पूरे पूरे यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा। रुकावट तो मसीह में आते जाते रहता है। आत्मिक जीवन में रुकावट आते जाते रहता है। आप कुछ भी नहीं, आप मेरे को अभिषेक चाहिए करके एक हफ्ता प्रार्थना में बैठ के देखो, उससे पहले कितना फोन आते देखो। सेठ बोलेगा कल काम पे नहीं आता, परसों से मत आना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रख के देखो, रुकावट आएगा। हालेलुया। 15 दिन उपास में जाते हम, बोलो बीबी बोलो, पति बोलेगा मत रहे, नहीं तो घर छोड़ के चला जा बोलेगा। पतियों बोलो मुझे उपास रहना है, पत्नी बोलेगी उपास क्या उपास उपास करता बोलेगी। रुकावट आएगा। या वो दिन अच्छा अच्छा बना के खाएगी तुम्हारा सामने। हालेलुया। यह शैतान गुड़ गुड़ करेगा। जैसे 6 महीना खाना ही नहीं खाया, ऐसा भूख लगेगा, चूहा तोड़ेगा। हालेलुया। घबराहट आएगा, रुकावट आएगा। जो फोन नहीं किया वो लो फोन, चलो आज मेरे को 2 घंटा प्रभु से बात करने का, बैठ जाओ। उसी समय 50 फोन आएगा, जब तक फोन ही नहीं आएगा तो हमारा आत्मिक जीवन में हजारों रुकावट आएगा। निर्णय ऐसा होना है, मैं पूरे पूरे प्रभु का और पीर लिया और प्रभु के साथ प्रभु का संग चलेगा। 10 लोग आके पूरा गंदा एक डरावनी बातें अफवाह लोगों के अंदर फैलाता है, ये आके बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर रह सकता है, खा सकता है। और एक वचन भी पढ़ेंगे पत्ती सत्या में 32 में 9 से लेके पढ़ेगा। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ नीच भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके कहां पाया याकूब को? यीशु मसीह कहां पाया? जंगल में, रेगिस्तान में, जानवरों के जगह में, भयानक जगह में हमको कहां पाया यीशु? क्या अभिषेक पाने के बाद आए, या उद्धार पाने के बाद आए, या हम पहले से यीशु को जानते हैं? नहीं, हम एक जंगली है, एक जंगली जिंदगी जीता था। हम दुनिया में पाप में पड़ा था। जंगल मार्ग से, पाप मार्ग से, अभिलाषा मार्ग से, नशा का मार्ग से, बुराइयों से, गलत संगतियों से हमें परमेश्वर अलग करके गिने चुने लोगों को यहां लाके बिठा के रखा। हालेलुया। इसमें अगर पूरे पूरे सच्चा मन से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को महिमा नहीं करेगा, हालेलुया, कभी 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 तो कभी हमें हालेलुया पीछे खींचेगा ये दुनिया, या अभिलाषा का दुनिया, या शैतान, या संगति हमें सच्चाई से, पवित्रता से गिराने के लिए प्रयास करेगा और गिराएगा। हालेलुया। इसलिए आरंभ से निर्णय पक्का रहना है। आज के बाद गलत नहीं करना तो नहीं करना है। आज के बाद सुबह उठूंगा प्रार्थना में तो उठूंगा। आज के बाद महीना में 3 उपवास रहूंगा, मतलब रहूंगा। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम ही सही, रहूंगा तो रहूंगा। अगर रहूं तो मैं प्रार्थना भी करूंगा। आजकल लोग क्या करते हैं? हालेलुया, उपवास करता है और सिनेमा देखता है। वाओ, मेरे को लगता है ये लोग को सिनेमा में पढ़ने के लिए उपवास रखता लगता है। जो सिनेमा में लोग, सीरियल में, सिनेमा में लोग, एक्टर लोग जो करता है वो सब अच्छे पूरी रीत से समझ में आवे। एक दिन ये लोग एक्टर बनना चाहता लगता है, इसलिए उपवास करने के टाइम क्या करता है? सीरियल सिनेमा बराबर देखता है। सक्सेस होएगा?
यीशु ही पीट देगा फिर। जरा कि मैं बोला क्या उपवास करने के लिए? एक तो बहादुरी दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, पवित्रता दिखाता है, उपवास दिखाता है, और क्या दिख रहा है? सिनेमा। ये चाहती शैतान बिना उपवास बिना प्रार्थना का नहीं जाएगा। उपवास रहना, तुम अगर सिनेमा देखता है तो तुम उपवास नहीं रखता है, तुम भूखा रहता है। भूखा रहना अलग, उपवास रहना अलग। उपवास परमेश्वर का उपस्थित में परम प्रधान की छाया स्थान में बैठना, आराधना करना, गीत गाना, बाइबल पढ़ना, वचन को ध्यान करना, आंखें बंद करके उसकी दर्शन देखना, उसकी महिमा करना, उपवास है। पेट में अनाज रुका के सिनेमा देखना, बकवास करना, तीसरा घर में जाके टाइम पास करना, ये उपवास नहीं है। इसके द्वारा तुमको आशीष नहीं मिलता है। फिर आगे जाके तुम क्या हो जाता है? निराशा हो जाता। मैं तो उपवास रहा था, हुआ कुछ नहीं। उपवास वो हिसाब से रहो, फल पाए। उपवास वचन का आधार पर रहो, पवित्र आत्मा का परिणाम से सहायता से रहो, तो प्रतिफल पाएगा। तुमको जो ठीक ठीक जान पड़ता है, अंत में क्या मिलने वाला है? तुमको जैसा उपवास में ठीक लगता है ऐसा करेगा तो मरण ही मिलेगा, बीमार ही मिलेगा। ये मैं जब नहीं जानता था, मैं ऐसे रहता था, इसीलिए दुनिया भर के सारा बीमार आया। उपवास बोलेगा और सबका घर पे जाते रहेगा, बाइक लेगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, घुमाएगा, कुछ नहीं पिएगा। पेट है, शरीर है, अंदर पानी नहीं, कुछ नहीं। इसके चक्कर में फिर अल्सर, फिर किडनी में पथरी, उसमें पथरी, इसमें पथरी। उपवास रहने का मतलब तुम एक ही दिन रहो, 24 घंटा रहो, प्रभु का सम्मुख में सब बंद करके उसी से बात करो। 1 महीना का आशीष एक ही दिन में प्रभु दे देगा। तुम 40 दिन में 40 मिनट प्रार्थना नहीं करता है और बोलता मैं 40 दिन उपवास है। हालेलुया। ऐसा निर्णय होना चाहिए। रेगिस्तान में, जंगलों में हमें चुना यीशु मसीह। हालेलुया। हम एक जंगली है, हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास पवित्रता नहीं है, हम सच्चाई नहीं जानता था, यीशु कौन है नहीं जानता था। अरे अच्छा दुनिया में आज बढ़ के आप हम क्या चीज है? दुनिया में एक से एक साइंटिस्ट मैन हालेलुया दुनिया में पटक के सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते। वो कापी मारते। एग्जाम लिखने के टाइम बच्चे लोग नीचे से पेपर के टेबल के नीचे रखता है, उधर तकता है, इधर तकता है, उधर तक इधर लिखता है, उधर भी वो भी रॉन्ग लिखा, उसको रॉन्ग को ये लिखता है। मेरा टेबल के बाजू में बैठने वाला पढ़ाई में एकदम डप है, मैं सोच रहा हूं वो मास्टर है, उसको लिखता हूं। हालेलुया। वो 40 आएगा तो मैं 20 आएगा, क्योंकि मैं उसको लिखता हूं। आज यही चल रहा है। अच्छा लोग, आज हम कोई लायक नहीं, जंगली को प्रभु उद्धार करके यहां पर लाके रखा, तो हम धन्यवाद करना उस परमेश्वर को और आगे बढ़ना है। आत्मा में आगे बढ़ना है। ये 50 व्यक्ति के बारे में लिखा, 50 गुण के बारे में लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक से एक व्यक्ति का जीवन में ऐसा व्यक्तिगत जीवन आए, ऐसा डिसिप्लिन आए, ऐसा एक पूरी रीति से परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी को सौंपा हुआ जिंदगी है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। सबसे ज्यादा परम प्रधान के छाये स्थान में बैठने के लिए सीखिए। रुकावट आएगा, फिर भी हमको जीतना है। वो जगह बलिपीठ हमें शुद्ध करता है। बलिपीठ हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। तो हम उसी छाये में बैठना है, उसी स्थान में बैठना है जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें पवित्र करता है, जो हमारे ऊपर परवाह करता है, जो हमें देखभाल करता है, जो हमें रक्षा करता है। थोड़ा भी दाग लगा तो तुरंत हमें सफाई करता है, हमसे बातें करता है। ये दाग लग गया तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा आंखों में, तुम्हारा कानों में, तुम्हारा ओठों में दाग लग गया, तुरंत है ना। ऐसा बोलता हाय हाय मैं तो अशुद्ध ओठ वाला है, हमारा ओठ अशुद्ध हो जाता है।
अगर पूरी दृष्टि डालेगा हमारा नजरिया अशुद्ध हो जाता है, पूरी हृदय से देखेगा तो हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का सम्मुख में बैठेगा वो तुरंत हमें क्या करेगा, ये मेरा सम्मुख में बैठा है, वो हमें धोएगा और हमारे हृदय में बात करेगा। मेरा बेटा पछतावा हो रहा है, मेरा बेटी पछतावा हो रहा है। ये तो देखिए हम इंसान है, कौन है, इंसान है। इंसान के जीवन में पूरी दृष्टि आना बड़ी बात नहीं, आएगा। गलत विचार आना बड़ी बात नहीं, ये आएगा। क्यों, हम मनुष्य है। जैसे भूख लगता है वैसे विचार गंदा आएगा, लेकिन हम प्रभु में रहेगा, वो सफाई करेगा, वो धोएगा, हमारे अंदर पछतावा लाएगा। तुरंत प्रभु सॉरी क्षमा मांगेगा। प्रभु में नहीं रहेगा, प्रभु से क्षमा मांगने का दूर है, वो अपने सामने किसको दिल को चोट पहुंचाएगा उसको तो कभी हर हाल में क्षमा नहीं मांगेगा। बहुत लोग ऐसे आदत रहता है, जैसे वो मतलब वो यीशु का भी बाप है। बाइबल बोलता है यीशु परमेश्वर से कोई पवित्र है नहीं है। हालेलुया। क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये दोनों विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम अपना अपराधी को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा पिता तुम्हारा अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोला? तू सामने वाले को क्षमा नहीं किया, तू भी मनुष्य है, तेरे भी जीवन में पाप आता ही आता है। मम्मी के साथ अच्छा रहेगा, बाप के साथ अच्छा नहीं रहेगा। मम्मी पापा के साथ अच्छा रहेगा, बीवी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। बीवी के साथ अच्छा रहेगा, मम्मी पापा के साथ अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। माँ पति पत्नी सही रहेगा, बच्चे के साथ अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। परिवार में अच्छा रहेगा, बाहर जाके मनमानी करेगा, ऑफिस में अच्छा नहीं करेगा, कंपनी में अच्छा नहीं करेगा, उधर चोरी लूटमारी करेगा, बाहर जाके रंग बताएगा। तो हम कहीं क्या हो जाता है, हमारा जीवन में दाग लगने का संभावना है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम अपना अपराधी को क्षमा कर देगा तो मैं तुम्हारा लिस्ट में देखेगा ये क्षमा किसी को किया तो मैं भी तुमको तुरंत क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। तो ये सब ये लोग अंदर में ये गुण था, ये जाके आके वचन को फिर से वो वाला पढ़ना 32 में। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। गरजना वाला जानवर, गरजना वाला सिंह रहना वाला, टाइगर रहना वाला। हालेलुया। हमारा सोसाइटी में आज बाज में कौन मिलता है? गरजने वाला मिलता है। हालेलुया। ऐसा चिल्ला के बात करेगा, ऐसा रुआब करेगा, दिखा देगा, तुमको बोलेगा, खाने का वांदा रहेगा, बात लंबा चौड़ा बात करेगा। हालेलुया। करिश्मा वाला लोग है ऐसे। उसमें से हम भी ऐसे थे। हम भी क्या करते थे, गाली देना में नंबर 1, मारपीट करना में नंबर 1, उल्टा बोलने में नंबर 1, दोषी लगाने में नंबर 1। ये सब जंगली है, ये करिश्मा वाला है। इसमें से हमें क्या किया, परमेश्वर निकाल कर लाया। हाँ, उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुत्री की नाई उसकी सुधि रखी। हालेलुया। हम कहां पर आए, करिश्मा वाला का सीए का बीच में आए। उसने अपने आग का पुतली के समान हम सबको आज तक रक्षा किया। नहीं तो कब से हमारा नाम या हमारा जीवन मिट गया होता। कितना प्लान चलता है आप लोगों को ऊपर खत्म करने के लिए, शैतान का प्लान, लोगों का प्लान चर्च में जाता है। हालेलुया। प्रभु अभी तक अच्छे से रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, चंगाई रखा, भलाई रखा, आकी का पुतली का समान रखा। वो परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपनी आंखें फैलाकर, पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। जैसे उकाब जो है, उकाब वो जब उसका अंडे छोड़ता है, अंडे में से बच्चा आता, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो सोचता हमारा बच्चे को हम जब मैं मर जाएगा तो मेरा बच्चे भूखा नहीं मरने के लिए ये क्या करना चाहिए, उड़ना भी चाहिए और भोजन लेना चाहिए, खाना चाहिए, सीखना चाहिए, उड़ना सीखना चाहिए। क्या होना चाहिए, उड़ना।
उड़ना बोलेगा तो अभी उड़ना सीख गया, आज उड़ना बोलेगा तो चलना, उड़ना बोले तो चलना, उसके लिए उड़ना हमको दुनिया में चलना। उकाब के लिए उड़ना मसीह लोग को इतना ये जंगल मार्ग में, ये पापी लोग के बीच में, इतना बड़ा दुनिया में एक से एक खिलाड़ी हमारा सामने सुबह से शाम तक एक एक नमूना मिलेगा, उसके सामने हमको चलना है, हमारा चाल सही होना है। हालेलुया। इस दुनिया में कभी हालेलुया फिरौन का औरत आ जाएगी, इस दुनिया में कभी दलीला आ जाएगी। जब सिमसोन के बीच में आया तो हमारे बीच में क्यों नहीं आएगा? आएगा। इसमें हमको चलना है और लौट के आना है, उसमें फंसना नहीं, उसमें गिरना नहीं, उस अभिलाषा में। हालेलुया। 4 लोग काम पे गए, उसमें एक पिएगा नहीं, 3 पीना वाला है, चल यार बोलेगा। आपको उसके साथ चल के आखिरी शाम का टाइम वो जहां जाता है उसके पास नहीं जाने का, हम सीधा घर पे आने का, क्योंकि आप विश्वासी है। 4 गलत काम करने वाला है दुनिया में हम रहता है। हुकाब को उड़ना सिखाता है, हुकाब अपना बच्चे को उड़ना सिखाता है। कैसा? जिस कोसला में पिटाया, कोसला को पहले गिराता है। हालेलुया। कोसला को एक एक करके गिराने के बाद बच्चे नीचे गिरने के लिए छटपट नहीं लगता है। जब पहले बार में अगर वो बच्चे डायरेक्ट ऊपर से आके नीचे गिरेगा वो मर जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, वो छटपट करके ऐसे जैसे भी आता है ऐसा बंग हिलाने लगता है। ये बहुत तेज स्पीड में आके उसको नीचे आके पंख को फैलाता है और उसको ऊपर क्या होता है, उकाब का बच्चे गिरता है और नीचे नहीं गिरता, बच जाता है। फिर क्या करता है, वो उकाब थोड़ा और ऊपर लेके जाता है और उसको छोड़ के जैसे प्लेन ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे जाते पड़क करके नीचे आके थोड़ा हट जाता है। फिर उकाब का बच्चे चटपुट करते नीचे गिरता है, फिर पड़ाक से वो नीचे आके उसी के सीधा नीचे आके अपना पंख के ऊपर अपना बच्चों को लेता है। बाइबल कैसा बोलती है, देखिए कैसा सिखाता है। हमारा यीशु उकाब का नाई हमें उड़ना सिखाता है। तकलीफ आता है तब हमको ये समझना है, हमको उड़ना सिखाता है। तकलीफ में उड़ना सिखाता है, बीमारी में उड़ना सिखाता है, महामारी में उड़ना सिखाता है, सताव में उड़ना सिखाता है। हालेलुया। हम सिखा हुआ रहना चाहिए। केवल बाइबल पढ़ना, उपवास करना इतना नहीं। हम ना जाने अभी आने वाले दिन में ये सभी हालेलुया बड़े भूकंप आ सकता है, ज्यादा बारिश आ सकता है, ज्यादा दुश्मनी हो सकता है, ज्यादा रुकावट आ सकता है, किसी ने देखा। इसमें हमको उड़ना सीखना है। बैठा रहेगा तो मार खाएगा, उड़ेगा तो उड़ के चला जाएगा। हालेलुया। उड़ना है, उड़ने के लिए वो सिखाता है। उकाब का नाई हमारे जीवन में कुछ रुकावट आता, हम गिरता है तो सिखाता है, हमको सीखना है। उसमें बड़ी नम्रता से, बड़ी शांति से परम प्रधान की साये में बैठना है। जब आपका मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया, जिंदगी से नफरत हो गया, मर ही जाना है, मारना मर जाना है, या छोड़ के चला जाना है, कुछ भी नहीं दुनिया में, ना बीवी नहीं चाहिए, ना बच्चे नहीं चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी होता है। उस समय परम प्रधान के साये स्थान में बैठेगा, नया मार्ग मिलेगा। हमारा विश्वास जीने के लिए परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाएगा, हमें शक्ति देगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें हिम्मत देगा। हमारा मन को एकदम हालेलुया सर में परप रखेगा तो कैसा ठंडा हो जाता है, क्रोध सीधा ठंडा में बदलवा देगा हमारा यीशु मसीह। उसको चरण में बैठना है, उसको चरण में बैठना है। हालेलुया। ऐसे उठ के मूड आउट हो गया करके रोड में चलने का नहीं, मूड आउट हो गया करके घर छोड़ के कभी नहीं जाने का। मूड आउट हो गया, यीशु के समान, बीबी की छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, याकूब के समान यीशु के पास आ जाओ। नहीं बात करने वाला बीबी भी बात करेगी, नहीं बात करने वाला पति भी बात करेगा, नहीं सुनने वाला पति भी सुनेगा। हालेलुया। हमको यीशु के चरण में बैठना है। चरण में बैठना मतलब तू
बोला वो उखाब का नाई सिखाएगा, मेरा बच्चों को सिखा, मेरा परिवार को सिखा, मेरा लोगों को सिखा, अले जो परेशानी उसको सिखा, मेरा बात बुरा लगता है, हालेलुया। वक्त लगेगा, लेकिन जब वो काम करने के लिए लगेगा, हालेलुया, उसका निर्णय को कोई बदल नहीं सकता करके अय्यूब में 42 में पहला वचन में लिखा। जब परमेश्वर सोच लिया आपका प्रार्थना सुनना है और आपको आशीष देना है, कोई रुका नहीं सकता है। आपको आशीष देने के लिए सोच लिया, कोई रुका नहीं सकता है, हालेलुया। तो सही कहो, कितना महसूस हो रहा है? इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, देख के बैठने का नहीं, हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलो, कभी हाथ पकड़ो, पकड़ो। सोएगा तो कालेब कैसा बनेगा? काले पन्ना नहीं बनना है, काले पन्ना नहीं बनना है। बनना है तो काले सोया थोड़ी है। 12 लोग गया है, 10 लोग तो बोलता है बहुत बेकार देश है, उधर थोड़ी मरना ही जाने का। राक्षस लोग है, हम इंसान है, वो दानव लोग है, हम इंसान है, मार देगा, मार थोड़ी खाने का बोलता है। लेकिन कालेब बोला नहीं, हालेलुया। दाऊद भी ऐसे बोलता है। दाऊद का ऊपर एक राजा बोलता है, बेटा तू तो बेटा है। क्या बोलता है? बेटा तू तो बेटा है, तू छोटा है, तू बेटा है, तू छोटा है, युद्ध करने के लिए तेरे के एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो गोलियत खतरनाक आदमी है, हालेलुया। वो 10 फुट का हाइट वाला, कितना हाइट वाला है? 10 फुट हाइट वाला। 10 फुट बोले तो ये दीवार ऊपर है, ये 10 फुट में माप कर रखा, इतना हाइट वाला है। और तू 5 फुट का है, 4 फुट का है। दाऊद तो 4 फुट का है, मैं ही 5 फुट 3 इंच है, मेरे से इतना ही है। तो ऐसा इतना भारी आदमी उसके सर पर हाथ ही मारने का नहीं, ऐसे हाथ भी रख लिया तो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ऐसे साउल बोलता है, ये बोलता है नहीं, मैं तो एक बार पालू को मुंह फाड़ दिया, एक बार चेता को मुंह फाड़ डाला, ये जानवर के समान इसको मार दूंगा। ये परमेश्वर का लोगों को ललकाना वाला होता कौन है? वो परमेश्वर के नाम से इसको मैं मारूंगा, क्योंकि इसके पास परमेश्वर था, विश्वास था, ये परमेश्वर के साथ था, इसलिए गोलियत को मार पाया। कालेब का अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, इसलिए वो बोल रहा है हम लोग वहां जा सकता है, वहां रह भी सकता है, और जितने हमारा वागदान देश में आए उन सभी को युद्ध करके हम दूर कर सकता है, दूर कर सकता है, हालेलुया। आप सब बोले हुए मतलब वागदान देश में जाना है, नया यरूशलेम जाना है, स्वर्ग लोक जाना है। वहां जाने के लिए आपके पीछे कहीं रुकावट होएगा, उस रुकावट को आप हराना है। वो रुकावट तानावा जैसा दिखेगा, वो रुकावट राक्षस जैसा दिखेगा, वो रुकावट आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर का स्थान में बैठा रहेगा, वो सब आपके लिए कुछ भी नहीं, यूं चला जाएगा, ऐसा सोचेगा आप। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को आगे रखने का, हमेशा यीशु मसीह को हमेशा आगे रखेगा, हालेलुया, तो प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुढ़ी लोग ऐसा कैसा हो गया? 50 साल का लोगों को मूंगी नहीं आया, 20 साल का लोगों को मूंगी कैसा आ जाता है? हालेलुया। प्रभु को बोलो मूंगी नहीं आना है। प्रार्थना का समय नहीं, नहीं, आप मानिए मेरे साथ होता, मैं कभी ज्यादा प्रार्थना करने लगेगा ना, आप खुद ही कभी कभी आजमा सकता है। मैं खुला बोलता हूँ, हमको कोई शर्म नहीं है। प्रभु के सम्मुख में धन्यवाद धन्यवाद बोलेगा ना, इधर इतना खुजली आएगा, इधर इतना खुजली आएगा, इतना खुजली आएगा। एक बार खुजली करेगा ना, जैसे खुजली क्या रोग आए बदन में, हर जगह
क्यों मालूम है? हमारा ध्यान भटकने के लिए। सर में कभी कभी ऐसा खुजली हो जाएगा ना, बस कुछ धोदरा धोदरा हालेलुया धोदरा। ये शैतान है, दूर हो, मुझे प्रार्थना करना दे। जब पास्टर की नहीं छोड़ता, आपका कहां छोड़ेगा? हम समझता है आपका भावना को, हम समझता है। मैं आपको बोलता हूं, अब यीशु का ऊपर आप जीत हो जाए, पागल हो जाइए, अभी भी एक कंडा घुटना में रह सकता है। यीशु के पीछे पागल हो जाइए, ये टूटा हुआ पांव एक कंडा हुआ खड़ा रहेगा घुटना में। मैं चैलेंज बोल, यही विश्वास है, यही वो हमको मदद करता है, यही ताकत है। मेरे ऊपर मेरा बेटा विश्वास किया ना, किधर भी मैं शर्मिंदा होने नहीं देगा। मैं कई बार गिर के देखा, कई बार उठ के देखा, नहीं होएगा, प्रार्थना का घुटना दर्द नहीं, मैं करूंगा, यीशु मुझे शक्ति देगा। फिर वो शक्ति देता है। नहीं देगा बोला ना, नहीं देगा, देगा बोला ना, देगा। उपास प्रभु इतना दिन हो गया, अभी उपास के पास कहां से होएगा? मेरे पास का नहीं, खाते रहेगा। खाने के बाद भी माइक पकड़ के बात करके देखा, उसमें भी उतना ही बेचैनी होता है। उपास करके 4-4 घंटा प्रभु में बात करता हूं, तो भी वही है। क्यों? एडवांस में पहले प्रार्थना कर लेगा, उपास करना भी ये टाइम उपास है करना है। उसकी महिमा कीजिए। मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ कर सकता हूं, उपास भी कर सकता हूं, घुटना में भी आ सकता हूं। हालेलुया। कहीं बार चक्कर आ जाता, खड़ा रहेगा, अभी ऐसा लगेगा गिरना वाला है, मैं अभी वो घुटना में आएगा, यीशु मुझे संभाल, अभी इसी समय मुझे आना है। अच्छा खा पी के मस्त 1 महीना खा पी के तंदुरुस्त होके घुटना में रहना है, वो किसी ने देखा? मेरा सामर्थ्य आज और कल युग युगान का, यीशु बोलता है सदा है, एक से ऐसा है। हमको रहना है, मुसीबत में भी रहना है। बोले पुकार, मैं बोलता हूं पुकार में भी रहेगा, जीत में आ जाएगा तो मेरा यीशु 100 का 100% आशीष देगा और देगा, उसको देना होगा, क्योंकि वो सच्चा है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। किसमें? हर बातों में तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। घुटना में रह के नहीं दुखता प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, घुटना में ताकत देगा। तू सच्चा है प्रभु, कमर में ताकत देगा। तू सच्चा है प्रभु, हमारा दिल में ताकत हिम्मत देगा। तू सच्चा है। जिस दिन हम सच्चा हो जाता है ना, सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। तू संभाल, बस तू संभाल, मुझे संभाल, पत्नी की संभाल, बच्चों की संभाल, तू ये तेरे हाथों में। हमारा घुटना दुखता है, तब कहां पर है? यीशु का हथेली में आए, बाहर आए, कहां पर है? यशायाह पुस्तक में लिखा आया, हालेलुया 41 में। हम किधर आए? यीशु का हथेली में। फिर भी हमको घुटना दिखता है। हाथ पकड़ के पूछो, आप यीशु का हथेली में आए, फिर भी आपको मूंगी आता है, आता है, लेकिन क्या बोलने का? प्रभु मैं तेरा हाथ में है, ये आया कहां से मूंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके हाथ में है? हमको यीशु अपना हथेली में रखते रखते उसके साथ साथ परमेश्वर कुछ मीठा चीज भी खा लिया क्या मूंगी आने के लिए? हालेलुया। तो कहीं मेरा है, मैं बोलूंगा अगर मैं तकलीफ में, मैं प्रभु का वचन का बराबर नहीं पालन करता हूं। यीशु 100 का 100 अच्छा है, 100 का 100 सामर्थ्य है, 100 का 100 हमसे प्रेमी है वो। हालेलुया। 100 का 100 हमारे ऊपर ध्यान करता है। वो यीशु के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा दयालु कोई नहीं है। अरे वो मेरा अच्छा होने के लिए वो मेरे लिए जीवन दे दिया, मुझे पवित्र करने के लिए लहू दे दिया, मेरा हाथ पैर अच्छा रहने के लिए उसके हाथ पैर में खिल्ला ठोक दिया। तो औरत आदमी औरत है,
हालेलुया। मंडू भाई आपको भी इधर बिठा दूंगा। आदमी आदमी बन के रहो, औरत औरत बन के रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है ना, हम शहर का बच्चा है। हम शहर का बच्चा है कि नहीं? हाँ, बाइबल बोलता है ना, प्रकाश वाक्य 5:5 में, यूद कोत्र सिंह यीशु मसीह। उसका मानने वाला कौन है? शेर है। वो शेर है, हम शेर का बच्चे है। जब शेर हमारा साथ रहेगा तो कुछ नहीं होएगा। कालेब का समान मन प्रिय, पूरे पूरे मन प्रिय। तेरे लिए जिएगा, तेरे लिए मरेगा। हालेलुया। मरना न पाए, मरना न पाए, मरना पैदा बोलता है। यीशु में मरना पैदा है। यीशु में मरना पैदा है। यीशु में कुछ भी तकलीफ उठाना फायदा है। इसका ही प्रतिफल उधर मिलेगा। तो मेरे नाम से इस दुनिया में कुछ तो दुख उठाया, वेदना उठाया, पीछे नहीं हटाना, इसका इनाम। कहीं सतावाया, पीछे मोड़ के नहीं देखा ना। क्योंकि लूक पुस्तक 9:62 में लिखा, जो हाल पर हाथ रखे पीछे मोड़ के रखा, हालेलुया, वो मेरा राज का योग्य नहीं है। तकलीफ को देख के पीछे मोड़ना नहीं। पतरस पानी में डूबा क्यों? पहले डायलॉग मारा, प्रभु यदि तू प्रभु है मुझे आने के लिए आदेश दे। हाँ मैं है, हाँ। गया, पीछे मोड़ के देखा तो डूबा। जो व्यक्ति पीछे मोड़ के देखेगा वो डूबेगा। आएगा तूफान, आएगा लहर, आएगा विरोधी, आएगा बीमारियां, आएगा शैतान सताव करने वाला, फिर भी हमारा सामने यीशु आए। हमारा सामने कौन आए? यीशु आए। हमको यीशु को ही देखना है। हालेलुया। अरे बोलते वो पाल भी नीचे गिरता मुझे पता चलता। हमारा जिंदगी में जो तूफान आता है यीशु को पता नहीं चलता है। प्रभु तेरे को पता है। मैं कई बार आपको गवाही भी बोला। एक बार एक शैतान आके, आज से 20 साल हो गया, सीधा गर्दन दबा रहा है। दबा दे वो एक गहराई समुद्र में लेके जा रहा है। मैं भी उसको पकड़ा, मैं भी तुझे मारूंगा। आपको पता, आपके पास तो अटेला आई है। हालेलुया। शैतान से भी लड़ेगा। हालेलुया। फिर वचन आया, हालेलुया, यही वचन मत्ती पुस्तक 10:30 का, तेरा सिर का बाल किना हुआ है। मेरा सिर का बाल भी तेरा दृष्टि में अनमोल है। तू शैतान का हाथों से मेरा मौत आना तेरी इच्छा है क्या? तू मैं मरना तैयार है, तेरी इच्छा नहीं तो तू बचा ले। हाथ निकाला, शैतान भाग गया। हालेलुया। ये लड़ाई प्रभु का है, ये लड़ाई प्रभु का है। मैं लड़ते रहेगा तो वो जीत क्या होता? शैतान का साथ मनुष्य कभी लड़ नहीं सकता है। शैतान को परमेश्वर अपना आग से भस्मा करना चाहिए। अपना वचन को बेच के उसको हालेलुया खंडन करना चाहिए। वो वचन से डरता है, मनुष्य से डरता नहीं। शैतान कोई बड़े बड़े मनुष्य से नहीं डरता। अच्छा को पानी पिलाता वो। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन तलवार है, उससे ही वो डरता है, उससे ही वो डरता है। तो हम लोग कालेब का समान सीधे परमेश्वर को ओर आ जाएंगे। हालेलुया। अफवाह फैलाना नहीं, अविश्वास फैलाना नहीं। और विश्वास का बात करेगा, दूसरा के लिए विश्वास बात करके जब अपना बारी आता है तो चूहा पिल्ली बनने का नहीं, तभी भी शेर का समान रहना है। कुछ नहीं होएगा, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा। डॉक्टर बालापुरा कुछ बोल भी देवे रिपोर्ट में, वो है ये है, हालेलुया, ये डॉक्टर बोल दिया ऐसा है, मेरा डॉक्टर राजाओं का राजा, उसके लिए सब असंभव का संभव करने वाला, वो सब संभव करने वाला है। हमारा विश्वास यीशु को पर इसी तरह होना है। हालेलुया। 10 लोग का अफवाह फेल हो गया, 2 लोग का सच्चा बात पास हुआ, ये लोग सब बाबा इस्राएल देश में पहुंच गया। हालेलुया। इस्राएल देश में पहुंच गया। फिर वो देश में जाने के बाद वहां देश में कुछ प्रॉब्लम होने से वहां से सारा दुनिया में यहूदी लोग तितर पितर हो गया। हालेलुया। सारा दुनिया में एक उधर एक इधर ऐसा सब बिछड़ गए। अभी
148 साल हुआ, फिर से इस्राएल देश वहां जाके यहूदी लोग इकट्ठा होके देश को बनाया, और इस्राएल देश करके एक छोटा देश है लेकिन मजबूत देश है। हालेलुया, सब उसको सलीट मारता है। हालेलुया, बड़े बड़े देश उसको युद्ध करने का तो 100 बार सोचेगा। हालेलुया, वहां का हालेलुया 15 साल का ऊपर लड़की भी ट्रेनिंग दिया जाता है तुपाकी चलाने के लिए। हालेलुया, एक्सरसाइज करने के लिए, मारने के लिए, युद्ध करने के लिए लड़की लड़का सबको सिखाया जाता है वहां पर। हालेलुया, सबको खेत करने वाला को भी उसको गन चलाने के लिए आता है। ऐसा एक ज्ञानी बना दिया परमेश्वर वो देश को। हालेलुया, अंध वचन अंतिम दिन का ये एक बहुत बड़ा गवाही है। अंतिम दिन में इस्राएल लोग सब वो पिछड़ा हुआ सब अपना गांव अपना देश लौटेगा। लौट गया, अभी लौट गया, अभी यीशु आने की तैयारी है। अभी आप लोग तैयार रहिए, मजबूत हो जाइए। कुछ लोग और लोगों को भी तैयार कीजिए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ेंगे, हालेलुया। दूसरा 11वां पॉइंट में हम जाएंगे। योशुआ पुस्तक 24 अध्याय में 15 वचन। योशुआ 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, वो योशुआ पूछ रहा है सामने सब इस्राएली लोग से, यदि तेरे को सेवा करना या प्रभु का नाम महिमा करना तुमको बुरा लगता है तो आज चुन लो, आज तुम सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करेगा और किसकी उपासना करेगा, आज बता दो। चाहे उन देवताओं की, चाहे वो उस देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारी पुरखा महानद के उस पार जिनकी करते सेवा थे, तुम्हारे पुरखा लोग पूर्वी लोग ने करके आया, और चाहे एमोरियों की देवताओं की चाहे एमोरियों के देवताओं को सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो, जिन देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, परंतु मैं, मेरा औरत, मेरा बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घराना का समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया, ताली बजा के उस परमेश्वर को महिमा करेंगे। वो पूछता है, अभी मैं आप लोग से पूछता हूँ, कलीसिया सभा से उस दिन वो पूछता है, भाई यीशु नाम में थोड़ा रुकावट तो होता है, लेकिन तुम लोग को सब उसका इसका मानते आया तुम्हारा पूर्व के लोग। अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैं मेरा घराना का समेत यहोवा की सेवा करेगा। आप लोग किसका करेगा? बहुत लोग बोलता है नहीं, लगता है आप लोग बीच में कुछ लोग बाल देव को मानने वाला लगता है। मैं मेरा घराना का समेत यहोवा को उपासना करेगा। आप लोग किसको उपासना करेगा? हाथ उठाए बोले ना, हम लोग भी। हालेलुया, ये योशुआ का पक्का निर्णय। बोलते हम और मेरा घराना परमेश्वर का ही उपासना करेगा। उसके बीच में कोई भी रुकावट आए, कुछ भी आए, हम पीछे हटने वाला नहीं है। तब सब लोग बोलता है हम भी। आगे बढ़ो। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। हालेलुया। उन लोग बोलता है नहीं, दूसरा देवता को उपासना करना वो हमारे से दूर ही रहे, हम यहोवा को उपासना करेगा। हम जान गए मिस्र देश से कानान देश का तक पहुंचते पहुंचते परमेश्वर क्या चीज है, यहोवा क्या चीज है, उसका सामर्थ्य को, उनका सच्चाई को, उनका प्रेम को हमने जाना है। इसलिए हम यहोवा का हालेलुया उपासना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
कालेब योशुआ दो ही व्यक्ति अच्छा संदेशा लाया, और कालेब योशुआ दो ही व्यक्ति कानान देश में प्रवेश हुआ। बाकी मिस्र देश से निकाल के 6,03,550 लोग आए, उसमें से ये 2 लोग का अलावा बाकी बीच में ही परमेश्वर मार दिया, उनको निर्णय सही नहीं है। तो कानान देश में फिर ये 2 ही गया नहीं, 20 साल का नीचे लड़की लड़का जितना भी आए वो पहुंचा, वहां से निकाल के आया वो लोग। अभी समझो 40 साल से निकाल के आया, इधर पहुंचते पहुंचते 80 साल हो गया, वो नहीं पहुंचा। समझो आप मिस्र देश से निकालने टाइम 20 साल का जवान था, यहां पहुंचते पहुंचते 40 साल हो गया, वो भी नहीं पहुंचा। 20 साल का नीचे जो भी आए वो लोग उधर पहुंचा, और योशुआ कालेब को उस देश में जाने का योग्य व्यक्ति बना। 6,03,550 लोग युद्ध पुरुष है, परमेश्वर के राज्य के लिए युद्ध करने वाला लोग है। कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, उनका मन कभी इधर कभी उधर, इसलिए पहुंचा नहीं। तो हमको कानान, परम कानान पहुंचने के लिए, सियोन कानान पहुंचने के लिए, स्वर्गीय कानान पहुंचने के लिए हमारा निर्णय कालेब का समान, योशुआ का समान पक्का रहेगा, तो भी तभी हम जहां पहुंचना वहां पहुंच पाएगा, वरना आधा में अधूरा में हमारा सफर खत्म हो जाएगा। मसीह को स्वीकारने का मतलब हमको परम कानान पहुंचना है, स्वर्गीय कानान पहुंचना है, विश्राम का कानान पहुंचना है। वहां पर कोई झगड़ा नहीं, वहां पर कोई लड़ाई नहीं, वहां पर कोई अशांति नहीं, वहां पर कोई ऊंची जाति नीची जाति नहीं है, वहां पर अमीर गरीब नहीं है, वहां पर कोई काला कोरा भी नहीं है। वहां सब स्वर्गदूत का समान रहेंगे, वहां सब धर्मी रहेंगे, वहां सब पवित्र लोग रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कालेब के समान बनना है। कैसा बनना है? कालेब का समान, योशुआ का समान बनना है, योशुआ का समान बनना है, योशुआ का समान परमेश्वर का बात सुनना है। उसका योशुआ परमेश्वर के चरण में मुंह पर पड़ा है, अरे क्या है तू पड़ा, उठ। तेरा बीच में एक व्यक्ति ने मारपीट करने के लिए गया, वो चीजों को चोरी करके अपना घर में दबना के रखा, उसका कारण मेरा प्रकोप उठा तुम्हारा ऊपर, उसको निकालो और चोरी करने वाले व्यक्ति के मार दो, बाकी लोगों के ऊपर मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। कलीसिया में एक व्यक्ति भी परमेश्वर के खिलाफ रहेगा, ये कलीसिया में रुकावट आएगा। परिवार में एक व्यक्ति गलत रहेगा, वो पूरा परिवार उसको द्वारा झेलना पड़ेगा। अभी मैं चोरी करके आएगा तो मेरा औरत बच्चे दामाद के मत मेरे पीछे दौड़ना पड़ेगा, नहीं दौड़ना पड़ेगा? हाँ, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। वैसे ही एक व्यक्ति गलत रहेगा, उसके चक्कर में सारा विश्वासी को तकलीफ झेलना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तू विश्वास करेगा वो उतार पाएगा। कैसा उतार पाएगा? तकलीफ झेलने के द्वारा, तकलीफ उठाने के द्वारा। माँ बाप परिवार का नहीं सुनी, अनसुनी, मनमानी, प्रार्थना नहीं करना, विरोध करना, इन सारे बातों को उठाते उठाते आपको तंग आ जाएगा, परेशानी हो जाएगा, नाक पर दम आ जाएगा आपको। फिर भी आपको उसी के लिए दुख उठा के विश्वास करके प्रार्थना करेगा, एक दिन एक एक करके आपका कराना प्रभु को चखेगा। हालेलुया। प्रभु को जानेगा, प्रभु को मानेगा। इतना आसान से प्रभु मिलता नहीं है। इतना आसान से स्वर्ग मिलेगा तो कैसा? वो कहावत है, सफर का फल मीठा होता है। वो एक दिन परमेश्वर ऐसा फल देगा ना, बाप रे, वही असली आनंद, वही फल है। हम लोग के क्या फल खाता है? जब लाके फ्रिज में भी रखे भूल गया, एक हफ्ता के बाद सड़ा हुआ ही निकालता है। 10,000 20,000 का फ्रिज लाता है,
लाने के बाद उसको फल हम सजा के रखता है, भूल जाओ एक हफ्ता, वो कुछ अजीब बास आता है, वहां का फल भी सड़ेगा नहीं। आपको पता है वहां का पेड़ को भी परमेश्वर ज्ञान देता है, पेड़ भी रुत से फलता बोलता है, अपना अपने रुत से फलता है, अपना अपना समय पर फलता है, हर महीना फलता है और पारा वेराइटी का फलता है। जितने जितने मतलब उसके पेड़ में से फल खाया जाएगा उतना ही फल देता है, वो ऐसा देता नहीं है। ये मेन बात है। ऐसा देगा तो क्या होएगा, रहते रहते पक्के नीचे गिर जाएगा, सड़ जाएगा। बाइबल में साफ साफ लिखा, रुत से, समय से, महीना के हिसाब से 12 किस्म का फल जितने विश्वास को चाहिए उतना फलता है। जितना अभी मैं एक पेड़ है 12 फल किस्म का फल देता हूं, मेरे पास 100 फल आए, आज सुबह 40 गया तो दूसरा दिन वो 40 को मैं पैदा करेगा, दूसरा दिन 100 फल गया एकदम खत्म हो गया, शाम को मैं 100 फल को फल पैदा कर देगा। अगर मेरे पास फल वैसे का वैसा है तो उसी फल को मैं संभाल कर रखूंगा जब तक आके नहीं खा रहा है। पेड़ को भी परमेश्वर दिमाग देख के आशीष कर रखा, वो वैसे ही फलेगा। हालेलुया। और उसमें 14 अध्याय में 8 वचन पड़ेगा, 14 अध्याय में 8 और 14। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया। मेरा साथी वाला बुराई किया, परंतु मैं मेरे यहोवा का पूरी रीति से बात को मान लिया। पूरी रीति से योशुआ बात को मानता है, हम लोग भी पूरी रीति से संपूर्ण मन से सारे के सारे बातों को, प्रभु का बात को हमको मानना है। हाँ 14। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पूरी रीति से अनुकार्य करने वाला, अंगीकार करने वाला था, इसलिए आज भी कालेब नाम का एक देश है, वो देश मिट नहीं गया। मैं इधर देखिए, मैं परमेश्वर को मानेगा, मेरे पीछे चलने वाले लोग, मेरा परिवार लोग मिट नहीं जाएगा। ये परमेश्वर बोलता है, तू इधर देखो, तू मेरा वचन को भूल गया, इसलिए मैं तुम्हारा वचन को भूल गया। होशे पुस्तक 4 में 6 पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरा ज्ञान को ना मानने से मेरे प्रजा लोग नाश हो गए। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, और तूने मेरा ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए पास सेवियर, मैं तुझे अपना याजक पद से हटाता हूँ, तुच्छ मानता हूँ तुझे, बोलता है। अगर मैं आप लोगों के पीछे इतना बोलना, इतना सुनाना, इतना आपको सताना, आपके द्वारा मैं हिटलर नाम, फुटलर नाम, गंदा नाम, पास्टर गड़वा है, वो है, ये है, आधा घंटा देने का तो 4 घंटा देता है, इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, सारा बुराई मैं इसलिए सुन के फिर भी सुनाता हूं। परमेश्वर का वचन बोलता है, तू मेरा वचन को भूल गया, तू मेरा पास्टरगिरी करने का लायक नहीं है, बोलता है। फिर अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूं, सच्चाई को सच्चाई से नहीं बताऊं, ये वचन आपके हृदय में कार्य करता नहीं, जब तक मैं नहीं बोलूं, नहीं चिल्लाऊं, नहीं करूं, नहीं उपास करूं, नहीं फोन करूं, नहीं बोलाऊं, नहीं परिश्रम करूं, तो बोलता है तू मेरा याजक पद में रहने का मैं तुझे तुच्छ मानता हूं। हालेलुया। इधर देखिए, विश्वासी तो तुच्छ मानता ही है। सच्चाई बोलने के द्वारा विश्वासी क्या बोलता है? तुच्छ मानता ही है। सच्चाई के नहीं बोलने के द्वारा परमेश्वर भी दास को क्या मानता है?
मतलब विश्वासी आगे से लात मारता है, परमेश्वर पीछे से लात मारता है। दोनों तरफ आपको एक तरफ मार पड़ता है, पास्टर को दोनों तरफ मार पड़ता है। अभी कोई आने दे, बोलेगा तू पास्टर है ना, तू ही ऐसा सिखाता ना उल्टा सीधा। किसको बोलता है? आप लोग बोलता, हमको बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पढ़िए। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए तुम परमेश्वर का व्यवस्था को तज दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया। हालेलुया। पास्टर को बोलता है तू परमेश्वर का व्यवस्था को त्याग दिया, छोड़ दिया। यहां बोलता है ये लोग बस वचन मिला तो 4 घंटा बोलता है, और परमेश्वर बोलता है तू मेरे वचन को छोड़ दिया। इसलिए हाँ, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। प्यारो इधर देखिए, कितना लोग को बच्चे पैदा किया। बाप लोग हाथ उठाओ, मेरे पास बच्चा है। मम्मी लोग हाथ उठा, मेरा पास भी बच्चा है। आप लोग तन मन से यीशु को वचन को मानना है। नहीं मानेगा, परमेश्वर आपका बच्चे को छोड़ देगा बोलता है। तू मेरा वचन को छोड़ेगा, मैं तेरा बच्चे को छोड़ देगा, रक्षा नहीं करूंगा, संभालूंगा नहीं। अगर तेरा बच्चा कॉलेज जाएगा चर्चगेट में, तू ही पीछे पीछे जाना। अगर तेरा बच्चे ऑफिस में काम पे जाएगा, तू ही पीछे पीछे जाना, क्योंकि तूने मेरा व्यवस्था को त्याग दिया। मैं भी तेरा बच्चे लोग को संभालने का जवाबदारी छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ दिया तो कहां हम लोग ठीक से जाके आ पाएंगे? कौन हमें संभालने वाला? हालेलुया। इसलिए प्यारो, परमेश्वर को छोड़ना नहीं, परमेश्वर को वचन को पार पार ये बाइबल को, हालेलुया, वचन को चुमो, पार हृदय से लगाओ। ये वचन बहुत कीमती है। समय मिला तो पढ़िए, फुर्सत में पढ़िए। मोबाइल चालू रखे मत पढ़िए, सब चोरी हो जाएगा। कुछ भी चालू रखे मत पढ़िए, चोरी हो जाएगा। हालेलुया। गुप्त में पढ़ो, सुमसाम, कोई आवाज नहीं। हालेलुया। इधर कुत्ता भी मैं पढ़ने टाइम चिल्लाएगा तो बहुत डिस्टर्ब होता है, चोरी हो जाता वचन। वचन बहुत अनमोल है, हीरा हीरा है वचन, हीरा है, कुंदम है, उससे भी उत्तम है, ऐसा लिखा। अयो पुस्तक 28 अध्याय में आप 17 से लेकर 28 तक पढ़ेगा तो बहुत कीमती अनमोल है। नित्य वचन 8 अध्याय में 18 से पढ़ेगा तो मेरे पास अनेक धन दौलत आए, वरन मेरा वचन गुंदम सभी उत्तम है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको पढ़िए आप। देखिए बहुत तकलीफ होता है, रुकावट आता है, पढ़ना पड़ता है, जीत लाना है। ठीक है, कल पढ़ेंगे, परसों नहीं होएगा। मैं अभी 2 महीना में पूरा बाइबल के एक बार पूरा कर दिया। हालेलुया। 2 महीना में पूरा बाइबल को अभी एक बार पूरा कर दिया। यीशु को धन्यवाद। कितना सामर्थ्य दिया। ऐसा मेरे लिए तो साधारण बात नहीं, आपके लिए हो सकता है। हालेलुया। मेरे लिए असाधारण है 2 महीना में बाइबल को पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाश वाक्य तक पढ़ने के लिए मेरे लिए असाधारण है। साल तक पढ़ेगा तो भी नहीं हो पाएगा। आखिर में खाली प्रकाश वाक्य पढ़ना में 1 महीना लगा। कितना? 22 अध्याय पढ़ना में 1 महीना लगा, क्योंकि उसमें भेद छुपा हुआ है। क्या है? भेद, रहस्य। अभी मैं वही शुरू करने सोचा, यहां सब आशीष चाहिए। हालेलुया। प्रकाश वाक्य अभी शुरू करूंगा। ये प्रभु से ये पूरा साल प्रकाश वाक्य ही शुरू होएगा, क्योंकि यीशु कभी भी आएगा, हमको जाना है मजबूत होके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक 33 में 11, 33 में 11।
और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नूह का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। किससे? तंबू में से बाहर नहीं निकालता था। ऐसा एक बात आ रही है। देखिए मूसा का पीछे कैसा चल रहा, देखो मूसा 40 दिन ऊपर जाके बैठ गया तो बैठ गया। ये बोलता मूसा का आशीष मैं तुझे दूंगा, पाया नहीं पाया, पाया नहीं पाया, पाया। मूसा का आशीष योशुआ पाया। तंबुओं से एक महायाजक परमेश्वर की शरण स्थान से निकालने के लिए बार बार कोशिश नहीं करना है। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन ज्यादा उसको उपस्थित में बैठने के लिए तुमको आदत आना है। यही सबसे बड़ा भक्ति है। जाओ सुसमाचार दो, बड़े बड़े स्टेज में खड़ा रह के बात करो, बड़े बड़े लोगों के बीच में हालेलुया सब क्या बोलता है, गुलदस्ता सवाल बनने का टाइम, फोटो निकालने टाइम बहुत ही आनंद आता है। यहाँ के घुटना में आने में आनंद नहीं आता है। इसलिए वो बोलता है यहाँ तुझे बैठना है। उधर बड़ापन आता है, इधर कौन बड़ापन देगा। उधर बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत अच्छा वचन दिया, बहुत आपके ऊपर ऐसा सामर्थ्य आए, बाप रे बाप बहुत सामर्थ्य है आपके पास, वाह 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 बहुत होएगा। इधर होएगा अकेला घुटना में, परमेश्वर का पवन में, परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं होता। इसीलिए बोलता है तुम परमेश्वर का हालेलुया पवन से पार नहीं जाना है। महायाजक लोग, जो पक्के लोग, परमेश्वर को उपस्थिति से ज्यादा बार पटकने का काम हो नहीं करेगा, नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े लोग सुसमाचार देने के लिए अलग व्यक्ति को रखता है। आप जाओ सुसमाचार दो, हम यहां बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं। आप भी जिस दिन आपको काम नहीं है, मैं बोलता हूं सब बंद करके चुपचाप करके प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, सारा मार्ग खुल जाएगा। काम नहीं, वो नहीं, ये नहीं, जब घर में कुछ शांति नहीं, परेशानी है, उस समय आप मोबाइल देखेगा, वो देखेगा, ये देखेगा, उसी दिन बोलेगा उधर इधर मेहमान बन के जाएगा, वो चाय में कुछ मिला के दे देगा आपको, थोड़ा शांति था वो भी चला जाएगा। हालेलुया। इससे अच्छे परमेश्वर को उपस्थिति में बैठो, प्रभु आपको बचाएगा, आप आशीष पाएगा, आप अभिषेक पाएगा, आप वरदान पाएगा, आप चंगाई पाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, आप वचन को नहीं त्यागने के द्वारा परमेश्वर आपको बच्चों को अपने पंगों तले रखेगा। बिंदास आपको बच्चों को दुनिया का कोने कोने तक भेज सकता है, जहां यीशु आपका बच्चे के साथ रहता तो। नहीं तो किसी का भरोसा से भेजना है, बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं आजकल, वही सबसे बड़ा मनमानी करता है। हालेलुया। इसलिए आप वचन में रहिए, आपका बच्चा आशीष पाएगा, आपका बच्चा आशीष पाएगा। ये जो दृष्टांत कई जगह में, ये जो रेफरेंस दृष्टांत अभी आप वचन संहिता 128 में भी ऐसे ही लिखा। हालेलुया। यहोवा की भय मानने वाला इसी तरीका आशीष पाएगा। तेरा घर का स्त्री ताकलता सी होगी, तेरा मेसे के चारों ओर तेरा पालक जैतून का पेड़ के समान फलवंत होएगा, आशीष पाएगा। हालेलुया। तो ये साम माता पिता, माँ पिता दोनों, इधर देखिए माँ और पिता दोनों, जिस घर में एक होता ना, समझो वो व्यक्ति, वो विश्वासी तो बहुत ही परेशानी है होना है, बहुत परेशानी होना है। बहुत घर में मैं देखता है विश्वासी औरत तो होता है तो उसको परेशानी उठाना पड़ता है। बहुत घर में देखता हूँ विश्वासी पिता होता है, उसको परेशानी उठाना पड़ता है। बाइबल बोलता है मेरा नाम से तुम अगर पृथ्वी पर किसी भी बड़े से छोटे और बड़े कोई भी बातों के लिए मांगता है, 2 व्यक्ति एक होना करके मत्ती पुस्तक 18 अध्याय में 19-20 में लिखा। एक मन, पति पत्नी, यहाँ पत्नी प्रार्थना करती है,
पति दारू पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है। पति अगर प्रार्थना करेगा, पत्नी अपना जिंदगी जी रही है। एक घर में दो लोगों को एक होने के लिए नहीं देता शैतान। ये सबसे बड़ा चाल है, प्लान है शैतान का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जिंदगी जीना थोड़ा कठिन है, जिएगा आशीष है, आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उस राज्य में जा भी सकता है। परमेश्वर का राज्य में जाने से कोई शक्ति रुका नहीं सकता है। प्यारो, पहले मन फिरिए, प्रभु को हाथों में कालेब का समान, योशुआ का समान अपना जीवन को समर्पित करो। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हालेलुया आत्मा और अग्नि और जल की हालेलुया बपतिस्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर ऐसे गवाही बन के जियो तो परमेश्वर आपको भी आतली में रखेगा, परिवार को भी आतली में रखेगा, और हम उस राज्य में भी जाने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये मत सोचिए थोड़ा और दिन जाने दे, थोड़ा और दिन जाने दे। क्या करने के लिए? पाप करने के लिए? हाँ जी, मन पे रहो, छोड़ने की चीज छोड़ो, यीशु को पहनो, अच्छी जिंदगी जियो। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।